नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका हमारे जीवन पर सचमुच बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है अक्सर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं वाहन योग और दुर्घटनाएं। वाहन दुर्घटनाएं मतलब वाहन योग भी बनते हैं और दुर्घटनाएं भी। आजकल आप देख रहे हैं कि वाहन सुख जो है सभी लोगों को लगभग उपलब्ध हो गया है। सभी लोगों, प्राचीन समय में ये कम लोगों को कार वगैरह या वाहन या मोटरसाइकिल भी बहुत ही 40-50 साल पहले तो बहुत कम सुलभ होते थे, लेकिन आजकल बहुत सारी कम्युनिकेशन की सुविधाएं बढ़ गई हैं, लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं, दूर दूर जाना पड़ता है। इसके कारण लोगों, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा अपना खुद का ही वाहन या गाड़ी हो। उसमें चतुर्पहिया वाहन भी, द्विपहिया वाहन भी, सभी तरह के वाहन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम किस भाव से वाहन योग देखते हैं या वाहन देखते हैं, ये हम आज चर्चा करते हैं। और इसमें किन किन लोगों के दुर्घटना होने की संभावना रहती है। हालांकि आप देखते भी हैं कि वाहन योग के बाद दुर्घटनाएं जो हो जाती हैं उनमें मृत्यु भी बहुतों की होती है, लेकिन दुर्घटनाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं, मृत्यु भी होती है कुछ लोगों की। हमारे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनमें मृत्यु के योग बने, मृत्यु हो गई वाहन दुर्घटनाओं में। लेकिन हम यहाँ दुर्घटनाओं की चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं क्योंकि सड़क पर आजकल भीड़ भी बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो अब हम देखते हैं कि वाहन योग किन भावों से देखा जाता है और कब हम वाहन ले सकते हैं अपना स्वयं का। कभी कभी व्यक्ति खुद वाहन नहीं चला रहा होता है या उसका वाहन नहीं हो रहा है, कहीं जा रहा है, तब भी वो वाहन दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होता है या कभी कभी मारा भी जाता है। दोनों तरह की बातें हो जाती है। बस में संयुक्त रूप से कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो वाहन है, वाहन योग जो है, चतुर्थ भाव से देखा जाता है। जो भी हमारी चल और अचल संपत्ति है वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, और जो वाहन है वो चल संपत्ति के अंतर्गत आता है। और इसके लिए शुक्र सबसे प्रमुख ग्रह माना गया है। इसके साथ अन्य ग्रहों का भी संबंध होता है, लेकिन शुक्र जो है वाहन सुख का प्रमुख ग्रह है। क्योंकि स्वयं का वाहन होने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए कुंडली में कि 4th हाउस तो हम देखें ही देखें, उसके साथ 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और बस 12वां भाव। इसलिए क्योंकि हमें खर्चा करना है। जब हम अपना वाहन खरीदते हैं स्वयं का तो हमें खर्चा भी करना पड़ता है। तो एक तो हम ये भी देख सकते हैं कि शुक्र के अतिरिक्त चंद्रमा की स्थिति देख लें कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी आकाश की चौथी राशि का स्वामी है, और गुरु जो 9वें और 12वें भाव की राशि का स्वामी होता है। ये दो ग्रह भी हमारे प्रमुख वाहन के कारक होते हैं या योग बनाते हैं। इसके अतिरिक्त साथ में शुक्र का भी जुड़ना अत्यंत आवश्यक है ना। तो शुक्र, गुरु और चंद्र ये हमारे वाहन योग बनाते हैं, और इनका शुभ दृष्टि संबंध जो होता है वो हमारी कुंडली में यदि अच्छा रहता है तो हमें वाहन की सुविधा भी होती है और हमें वाहन से किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होती, या दुर्घटना भी नहीं होती, या चोट भी नहीं लगती है ना। एकादश भाव हम इसलिए लेते हैं मनोकामना के लिए। इसके अतिरिक्त हम यदि दशम और नवम भाव लें, दशम भाव जो है सामने वाले के वाहन का कारक है, और नवम भाव उससे हम वाहन ले रहे हैं। हम किसी ना किसी से तो खरीदते ही है ना जब भी हम बाजार जाते हैं। तो इसलिए 9वां और 10वां भाव भी इसीलिए ही ऑपरेट होते हैं कि हम किसी से वाहन खरीद रहे हैं। वाहन बहुत तरह के होते हैं, जैसा कि वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। और यदि हम अपना स्वयं का वाहन खरीदना चाहते हैं तो उनका संबंध लग्न से भी होना चाहिए। कभी कभी हम केवल सुविधा का उपभोग करते हैं, सरकारी वाहन हुए, पति का हुआ, पत्नी का हुआ, या किसी रिश्तेदार का हुआ, लेकिन स्वयं के वाहन के लिए उसका लग्न से भी संबंध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है, यदि हम लोन लेकर वाहन लेते हैं तो उसमें 6ठा भाव होता है, ऋण लेकर। क्योंकि आजकल अधिकांश लोग ऋण लेकर, लोन लेकर ही
वाहन लेते हैं तो 6th हाउस हमारे लिए जुड़ता है। ये तो हुए कि हम वाहन किस प्रकार खरीद सकते हैं या हमारी कुंडली में वाहन योग है या नहीं, और हम कब खरीदते हैं, जब चतुर्थ भाव से जुड़े हुए ग्रहों की, इसके अतिरिक्त नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव से जुड़े हुए ग्रहों की दशा अंतरदशाएं चलती, तभी हमें वाहन, और विशेष रूप से इनमें शुक्र का संबंध किसी न किसी प्रकार से बनना आवश्यक है। हमें वाहन से परेशानी कब होती है कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी जो होता है कुंडली में, वो एक तो कमजोर हो, नीच हो और पापग्रस्त हो, मतलब जो कुंडली के अकारक ग्रह हैं वो उसको देख रहे हैं, या फिर कुंडली के अकारक भावों के स्वामी चतुर्थ भाव में आए, ये भी जो है हमारे लिए वाहन परेशानी का कारण बनता है। मान लीजिए दुर्घटना नहीं होती है किसी के साथ, तो वाहन बार बार खराब होता रहता है, उसको रिपेयरिंग मांगता है, वो बार बार अटक जाता है, आप किसी काम से जा रहे हैं और फंस जाते हैं, तो ये भी एक परेशानी होती है। तो इन चीजों का भी हमें, जब स्वयं के लिए हम वाहन खरीदते हैं तो हमें देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पाप ग्रह हैं, शनि, मंगल या मंगल शुक्र की अष्टम भाव में स्थिति एक साथ, ये भी हमें दुर्घटना की तरफ से संकेत देती है, क्योंकि मंगल जो है अक्सर दुर्घटना का कारक है, स्वचालित वाहन का, शुक्र वाहन का कारक है, या फिर शनि कभी कभी आ जाता है। तो ये ग्रह अष्टम भाव से जुड़े हुए हों या द्वादश भाव से जुड़े हों तो हमें वाहन से नुकसान या दुर्घटना होने का भय रहता है। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वाहन दुर्घटनाओं के लिए छठा, आठवां, 12वां भाव जिम्मेदार है। छठा भाव हल्की फुल्की दुर्घटनाएं देता है, लेकिन आठवां भाव गंभीर दुर्घटनाएं, और 12वां भाव हमें कभी कभी अस्पताल में भी ले जाता है। कभी कभी हमारे क्या होता है कि अगर हमारी कुंडली में हमारी आयु मजबूत है, आयु है, तो हम दुर्घटना में बच भी जाते हैं, लेकिन कई लोगों की जिनकी आयु कमजोर है वो दुर्घटना में खत्म भी हो जाते हैं। और वायु दुर्घटना के समय यदि मृत्यु, मतलब मृत्यु कारक समय चल रहा हो, आयुष के लिए खतरा वाले समय चल रहा हो या मारक चल रहे हो, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हम मृत्यु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुर्घटना की परेशानी को देख रहे हैं। इसी संबंध में हम एक कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। कुंडली है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके साथ बहुत ही बार दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन, और वो भी वाहन दुर्घटना है, लेकिन वो हर बार बच गया। एक चीज हमने देखी है कि कुछ विशेष लग्न वाले जातकों के लिए दुर्घटनाएं बार बार होती हैं। इनमें हालांकि सभी लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन अनुभव में यह पाया गया कि मिथुन और कन्या लग्न वाले जो जातक होते हैं उनके लिए ये दुर्घटनाएं अक्सर ज्यादा देखी गई, क्योंकि उनके छठे और आठवें भाव का स्वामी मंगल और शनि, एक भाव का स्वामी मंगल होता है, एक भाव का स्वामी शनि होता है, और अन्य जो अकारक ग्रह भी यदि इनसे जुड़ते हैं या शुक्र भी इनसे जुड़ता है तो उनके जीवन में दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। इसके अतिरिक्त शुक्र की दशा अंतरदशा में ये सब, या मंगल की दशा अंतरदशा में भी ये सब संभव है। ये हम एक बच्चे की कुंडली देख रहे हैं, 6 सितंबर 73 का जन्म है, सुबह 8 बजे का, झालावाड़ राजस्थान का जन्म है। कन्या लग्न की ये कुंडली है। देखिए इनकी कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र लग्न पर है, नीच का, यूरेनस भी वहां पर है ना, और लग्न 15 डिग्री के, शुक्र 28 डिग्री का है। इसके अतिरिक्त इनके चंद्रमा और राहु जो है वो चौथे भाव में पूर्ण सुख दे रहे हैं उनको वहां। गुरु पंचम भाव में, लेकिन गुरु कमजोर हो गया है। मंगल इनका अष्टम भाव में, ये मांगलिक है। शनि सामने है इनके, चंद्रमा के बिल्कुल शनि सामने, और सूर्य बुध इनका लग्नेश जो है 12वें चला गया है, मतलब इनको खतरे में बार बार ले जाता है। बस इसकी ये एक खासियत है लग्नेश की कि वो वापस शुक्र के ही नक्षत्र में है, और शुक्र इनका लग्न पे है, चाहे वो नीच का हो गया है। तो एक तरफ वो दुर्घटनाएं भी बताता है और दूसरी तरफ उनको बचाता भी है। दोनों तरह का काम इनके लिए चल रहा है। तो इस बालक का जन्म आप देख लीजिए, मूल नक्षत्र में हुआ है, 5 डिग्री धनु राशि में है, तो मतलब करीब करीब 3-4 साल की इनकी केतु की महादशा बैलेंस थी। बचपन में ही इसको बहुत ही कम उम्र में वाहन चलाने का शौक था, क्योंकि शुक्र की महादशा बचपन में ही लग गई। लेकिन ये बच्चा जो था ये भी बहुत ही
जल्दी, मतलब 14-15 साल, लाइसेंस भी नहीं मिलने की एज थी, उसके पहले से ये गाड़ी चलाने लग गया, यहाँ तक कि ट्रक चलाना भी सीख गया था। और इसने, आप मानिएगा नहीं, 25 साल की उम्र तक कितने एक्सीडेंट कर लिए थे। जो सामने आता था बहुत बेतरतीबी से, लापरवाही से गाड़ियां चलाता था और गाड़ी को बहुत नुकसान होता था, लेकिन ये ईश्वर की कृपा से बच जाया कर। ये इसके साथ एक खासियत रही। हालांकि लग्नेश का पूरा रिस्क है, देखिए व्ययेश के साथ बैठा हुआ है, लेकिन वो शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण जो है वापस लग्न को भी सपोर्ट कर रहा है। और शनि के सब में है, तो शनि जो है पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है, उसको चोट भी लगती है और ठीक भी हो जाता है। और मंगल भी देखिए अष्टमेश है, लेकिन वो भी शुक्र के नक्षत्र में है। और लग्नेश जो है, शुक्र जो है वो मंगल के नक्षत्र में 28 डिग्री का है, देखिए कन्या राशि। तो ये नक्षत्र परिवर्तन भी बड़ा खतरनाक है इनके लिए। तो और इनके एटलीस्ट शुक्र की महादशा में बहुत अनगिनत दुर्घटनाएं हुई। फिर इनको स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप गाड़ी चलाना बंद करिए। इनको हमने, इनके पेरेंट्स को मना कर दिया था कि आप इसको गाड़ी मत दीजिए, अगर इसको बैठना ही है तो ये ड्राइवर के साथ बैठे, क्योंकि आगे उसके मंगल की महादशा भी आने वाली थी उसके लाइफ में। तो उस समय में हमने विशेष रूप से 2013 के बाद इसको बहुत होशियार किया, क्योंकि सूर्य में भी होती रहती थी, चंद्रमा में भी कुछ दुर्घटनाएं हुई। फिर इनको होशियार किया कि देखो मंगल की महादशा लग रही है, इस समय आप विशेष रूप से सावधानी बरतें, गंभीर दुर्घटना हो सकती है, सिर में चोट लग सकती है। तब ये लोग शायद और ज्यादा अलर्ट हो गए थे, तो इन्होंने, इस बच्चे ने गाड़ी चलाना बंद किया, बड़ा भी हो गया था तब तक ये। और उस समय फिर इसने गाड़ी नहीं चलाई, तो कम से कम इसके दुर्घटना योग नहीं बने। हालांकि गाड़ी वाड़ी कभी कभी इधर उधर ठुक जाती थी, ये हमने देखा है इसका, लेकिन अब ईश्वर की कृपा है और अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी सब ठीक ठाक है। अभी राहु की महादशा चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनमें गंभीर दुर्घटनाएं भी हुई और व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हुए, कभी दोपहिया वाहन से, कभी चतुर्थ वाहन से। लेकिन उनकी कुंडली में और भी खराब योग और मारक योग चल रहे थे, इसलिए उनको मृत्यु हुई। बाकी दुर्घटनाएं तो बहुत होती हैं और बच भी जाते हैं। तो शुक्र देखें, अकारक ग्रह देखें, चतुर्थ भाव देखें, तो आपको समझ में आ जाएगी कि वाहन योग कब बनेगा और दुर्घटनाएं कब। तो व्यक्ति को संभल कर गाड़ी चलाने की या न चलाने की आप सलाह दे सकते हैं। आपने वीडियो सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही, मेरे अनुभव में ये बहुत ही एक्यूरेट वीडियो है। मैं स्वयं जो, क्योंकि हम ज्योतिष करते ही हैं, तो हमें कितनी ही कुंडलियां देखने में मिलती हैं जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिनके कारण से हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप फलाना काम करें और ना ये वाला कार्य ना करें, क्योंकि ये आपके जीवन में कष्ट लेके आए। आपने जिस तरह से एक एक शब्द को बोला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बहुत ही परफेक्ट है। मैं आशा करता हूं ये विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो रहने। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम 28 अगस्त से बेसिक और फंडामेंटल का एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। जो लोग इच्छुक हों वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदरणीय उत्तरा दीदी का नंबर यहाँ पर है और मुझे भी डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।